Assalamualaikum to all of you. This is Deepa Lohana and welcome to my channel Study with Deepa. So today we are discussing law of multiple proportion. हमने बेटा law of definite और constant और Proust law ये हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें क्या कह रहा था कि भाई आप किसी भी एलिमेंट्स को कैसे भी कंबाइन करो, उनकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहती है। तो कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है तो वो किस लॉ में हमने पढ़ा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई आपकी कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है। अब हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मीन्स मैनी। एक ही एलिमेंट आपको बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे रेशो में आपको मिलेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक ही एलिमेंट आपको मतलब बहुत सारे रेशोज में मिलेगा, उसकी कंपोजिशन मास चेंज होता रहेगा। कैसे? देखें, स्टेटमेंट में आते हैं, इफ टू एलिमेंट्स फॉर्म more than one compound, then the ratios of masses of the second element which combines with the fixed mass of first element will be ratio of small whole number. Oh my God! Now you all will say that it is very confusing. आप कहेंगे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है? जब दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे तो then the ratio of mass of second element का जो मास होगा, बेटा वो चेंज होता रहेगा। कैसे? अब देखें, अच्छा ये बात समझ ले, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसका होगा फिक्स्ड मास, ठीक है बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका फिक्स्ड मास होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट का चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी देखें कार्बन के 12 है, यहाँ पर भी देखें कार्बन के 12 है, दोनों जगह कार्बन का जो मास है वो 12 ही है, ठीक है। तो जब ये कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो एक जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक जगह पे जब कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो आपका कार्बन है उसकी सेम ही अमाउंट है। यहाँ पर आपने O2 लिया है, यहाँ पर भी आपने O2 लिया है, मगर जब आप इसको बैलेंस करोगे यहाँ पर 2 रखो, यहाँ पर 2 रखो, ठीक है, तो आपके पास हो जाएंगे 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपका एक ही मोल होगा, ठीक है बेटा। फिर से सुने, इसमें कह रहा है कि एक ही एलिमेंट जब आप 2 एलिमेंट को कंबाइन करके कंपाउंड बनाओगे तो जो आपका सेकंड एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका मास है 32, यहाँ पर भी 32 है, मगर यहाँ पर जो मिल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। मतलब ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन थी वो चेंज हो चुकी है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। इसमें क्या कह रहा है कि भाई जब 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, then ratio of masses of second element which combine with fixed mass of first element। मतलब जब आप 2 एलिमेंट को मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो आपके जो सेकंड एलिमेंट का मास होगा, मतलब ऑक्सीजन का जो मास होगा जो कार्बन से कंबाइन हुआ है वो होल नंबर में होगा। कैसे होल नंबर में होगा? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर
देखें जब ऑक्सीजन का हम हाफ मोल लेते हैं ना, वैसे ऑक्सीजन का मास है 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपको मिलेगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन का मास हो गया है 16। फिर से मैं बता रही हूँ भाई, इसमें क्या है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, सेकंड का जो कंपोजिशन है मास है वो चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है उसका मास आ गया 16। क्यों 16 आ गया, हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हमें हाफ ऑक्सीजन के चाहिए, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन का होगा और हाफ ऑक्सीजन का होगा तब आपको ये मिलेगा। तो हाफ ऑक्सीजन का कितना मास आएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर है 16। अब यहाँ पर नीचे देखें, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का आपको मिला है H2O2। यहाँ पर वाटर का मास है 36, यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मास है 34। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई जब आप 2 ग्राम हाइड्रोजन के दोनों में 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है 32। तो 16 और 32 में कितना रेशियो बिल्डअप हो गया, देखें 16:32। 16 1 सा 16, 16 2 सा 32, 1:2 हो गया। तो मतलब इसका यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 16, यहाँ पर 32, मतलब मास तो चेंज हो रहा है, पर अगर हम हाइड्रोजन को देखें वो तो कांस्टेंट है। थोड़ा सा रेगुलेशन है भाई, इसमें कह रहा है आप दो एलिमेंट को कंबाइन करो, फर्स्ट एलिमेंट का मास कांस्टेंट रहेगा, जो आपका सेकंड एलिमेंट होगा, जो आपका सेकंड एलिमेंट जब फर्स्ट से कंबाइन होगा तो सेकंड एलिमेंट का जो मास होगा वो चेंज होगा, उसमें मतलब चेंजिंग आएगी वो होल नंबर्स में। जब रेशियो में आपको मिले तो वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब एक ही कंपाउंड, एक ही एलिमेंट हम कह सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल आपको डिफरेंट फॉर्म्स में मिले, मतलब उसका जो रेशियो हो वो डिफरेंट हो। अब इसी तरह जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, तो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो कौन सा कंपाउंड होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में जो चार्ज होगी वो न्यूट्रल होगी, इसे कोई नीड नहीं होगी, और जो न्यूट्रल होता है उसकी एनर्जी बिल्कुल लो होती है, ठीक है, लोअर एनर्जी होगी। तो बुक के अभी हम बुक रीडिंग भी करेंगे। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जब फर्स्ट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से मिलेगा तो सेकंड एलिमेंट का मास चेंज होता रहेगा, मतलब इसकी जो कंपोजिशन है वो रेशियो में हमें मिलेगा, और इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल बेटा स्टेबल कंपाउंड होगा, इस पे चार्ज न्यूट्रल होगी, और इसकी जो एनर्जी होगी वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होगी वो बिल्कुल जो है 0 होगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो अब हम करेंगे रीडिंग सेशन बेटा। तो बेटा अब हम करेंगे जो हमारा रीडिंग सेशन है वो, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई कोई भी एक कंपाउंड जब आपको मतलब एक से ज़्यादा रेशियोज में मिले, ठीक है, द फैक्ट दैट द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। और ये हमें किसने बताया था, जॉन डेल्टन ने, कि भाई जो सेम एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहा है और वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहे हैं, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं। जैसे अब इसमें कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो जो एक एलिमेंट का मास होगा वो फिक्स्ड होगा, सेकंड का मास होगा वो चेंज होगा, और वो होल नंबर्स में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कार्बन जो है हमारे पास 2 स्टेबल कंपाउंड बना रहा है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था कि भाई स्टेबल कंपाउंड वो होता है जिसमें न्यूट्रल चार्ज और जिसकी एनर्जी बिल्कुल लो होती है। तो कार्बन 2 कंपाउंड बनाएगा जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास जो बुक की टेबल है ना उसमें आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास तो 12 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास तो 12 ही है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास 16 है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास 32 है। तो 16 और 32 में कितना रेशियो बना, 1:2। तो 1 भी एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो मतलब ऑक्सीजन हमें होल नंबर्स में मिल गया। अब इसमें यही कह रहा है कि भाई डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन के 16 और 32 जब कार्बन से मिलेंगे तो ये सिंपल होल नंबर
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। उसके बाद वाटर की फॉर्मेशन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं आपको वाटर मिलता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी मिलता है। तो अच्छा फिर से आप देखें, वाटर में जो ऑक्सीजन का मास है वो 16 है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का मास है वो 32 है। तो यहाँ पर भी क्या रेशो हमें मिला, 1:2। तो जो डिफरेंट मासेस हैं वो मिल रहे हैं, एक ही मास से हमें बेटा ये होल नंबर्स में मिल रहे हैं। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हमारे पास बुक में एक टेबल दी गई है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन का तो मास 28 है, ऑक्सीजन का क्या है 16 है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप नाइट्रिक ऑक्साइड में देखें, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन का है वो देखिए फिक्स्ड मास है। तो इसी तरह होता है कि भाई एक का फिक्स्ड मास होता है और मतलब बाकी एक का जो है ना वो मतलब चेंज होता रहता है मास। तो जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, सेकंड का जो है ना बेटा वो चेंज होता रहता है, होल नंबर्स में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या आपको समझ नहीं आया किसी और तरह से भी मतलब आपको मैं समझा सकती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप लोग ये डिज़र्व करते हो, आप लोग इतना पढ़ते हो तो आप लोग डिज़र्व करते हो कि भाई हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, खुदा हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा जिसे उर्दू में बोलते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।